दो दूसरे सर्कमस्टांसेस में हम इन्हें परसीव कर सकते हैं। अब क्योंकि वे इससे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो हमारा पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म उन्हें गायब कर देता है, जैसे कि वे एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस फिनोमिनन को इलुस्ट्रेट करने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया है। हम एक ट्रेड में जहां मार्केट हमारे खिलाफ मूव कर रहा है, इनफैक्ट मार्केट ने उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड बना लिया है जहां हमने एक्सपेक्ट किया था। आमतौर पर हमें इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने और परसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती यदि हम इस फैक्ट को भूल जाएं कि मार्केट हमारी पोजीशन के खिलाफ मूव कर रहा है। लेकिन यह पैटर्न अपना सिग्निफिकेंस खो देता है क्योंकि हमें इसको स्वीकार करना बहुत पेनफुल लगता है। पेन को अवॉइड करने के लिए हम फोकस ऑफ अटेंशन को नैरो कर देते हैं और उस इंफॉर्मेशन पर कंसंट्रेट करते हैं जो हमें इस पेन से बाहर करे। इसी बीच में वह इंफॉर्मेशन जो एक ट्रेंड को क्लियरली इंडिकेट करती है और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देती है, वह इनविजिबल हो जाती है। वह ट्रेंड फिजिकल रियलिटी से गायब नहीं होता, लेकिन इसको परसीव करने की एबिलिटी से यह गायब हो जाता है। हमारा पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म मार्केट ट्रेंड को इंटरप्रेट करने और डिफाइन करने की हमारी एबिलिटी को ब्लॉक कर देता है। यह ट्रेंड तब तक इनविजिबल ही रहता है जब तक या तो मार्केट हमारे फेवर में ना मुड़ जाए या फिर बहुत ज्यादा पैसे खोने के डर से हम फोर्सफुली ट्रेड से बाहर न हो जाएं। यह तब तक नहीं होता जब तक हम ट्रेड से बाहर नहीं होते या खतरे से बाहर नहीं होते। जब हमारे माइंड के लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, तब सभी डिस्टिंक्शंस जो परसीवेबल हैं वे सब क्लियरली दिखने लग जाते हैं। हम सभी में सेल्फ प्रोटेक्टिव पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म से इंगेज करने का पोटेंशियल होता है क्योंकि वे हमारे माइंड के ऑपरेट करने का नेचुरल फंक्शन होता है। कई बार हम खुद को ऐसी इंफॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करते हैं जो हमें ऐसे ऐसे इमोशनल घाव और ट्रॉमा देने का पोटेंशियल रखती है जिनको हम फेस करने के लिए रेडी ही नहीं है या फिर उनसे डील करने के लिए हमारे पास स्किल्स या रिसोर्सेज नहीं है। इन केसेस में हमारा नेचुरल मैकेनिज्म हमें अच्छे से सर्व करता है, लेकिन कई बार हमारा पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म केवल उस इंफॉर्मेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस और बाहरी इन्वायरमेंट से मेल नहीं खाती। यहीं पर हमारा पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म एक ट्रेडर होने के नाते हमें नुकसान पहुंचाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए खुद से पूछिए कि मार्केट के बारे में एग्जैक्टली आपको क्या थ्रेटनिंग लगता है। क्या यह थ्रेटनिंग इसलिए है क्योंकि यह खुद के एग्जिस्ट करने की स्वाभाविक विशेषता से नेगेटिवली चार्ज इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है। यह इस तरीके से हो सकता है, लेकिन मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर जो मार्केट हमें परसीव करने के लिए देता है वह केवल अपर मूवमेंट और डाउन मूवमेंट है। यह अप और डाउन मूवमेंट पैटर्न बनाते हैं जो एजेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या इनमें से कोई भी मूव या पैटर्न क्या नेगेटिवली चार्ज्ड है? यह ऐसा लग सकता है, लेकिन मार्केट के पर्सपेक्टिव से तो यह इंफॉर्मेशन न्यूट्रल है। प्रत्येक अप टिक, डाउन टिक और पैटर्न केवल इंफॉर्मेशन है जो हमें मार्केट की पोजीशन बताती है। यदि यह स्वाभाविक गुण से नेगेटिवली चार्ज होती तो क्या सभी लोग इमोशनल पेन एक्सपीरियंस नहीं करते? एग्जाम्पल के लिए, यदि मेरा और आपका दोनों का सिर एक ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो हम दोनों कैसा फील करेंगे? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, हम दोनों को ही पेन होगा। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स से कांटेक्ट में आएगा तो एक नॉर्मल नर्वस सिस्टम वाला कोई भी व्यक्ति पेन एक्सपीरियंस करेगा। हम एक जैसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर एक जैसी ही होती है। पेन एक ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। एनवायरनमेंट के एक्सप्रेस किए गए गेस्चर्स और वर्ड्स की इंफॉर्मेशन या मार्केट के अप और डाउन टिक्स भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराने जितने ही पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट के बीच में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन टेंजिबल यानी कि मूर्त रूप में नहीं होती। इंफॉर्मेशन एटम्स और मॉलिक्यूल्स से